हेलो हेलो। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। अगला उससे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। एक आदमी ने, आवाज सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक आदमी ने 9 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति सैकड़ा की दर से 450 आम खरीदा तथा, आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? ठीक है, फिर 1 रुपए के 8 आम की दर से बेच डाला तो उसे कितना लाभ हुआ? बेच डाला तो उसे कितना लाभ हुआ? प्रश्न बहुत जो बोल रहा है वही है। बस तुमको थोड़ा समझना सीखना है कि कैसे समझे इसको। प्रश्न बोल रहा है, एक आदमी ने 9 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से 450 आम खरीदा। मतलब कि 9 रुपए में प्रति सैकड़ा मतलब, सैकड़ा मतलब 100। तो एक सौ मतलब कि प्रति मतलब कि हर, या तो हर बोल सकते हैं या तो इसको एक बोलते हैं। तो हर 100 की दर से, तो 9 रुपए में कितना खरीदा? 100 आम खरीदा। ठीक है, 9 रुपए हर 100 आम के लिए 9 रुपए दे रहा है, प्रति 100 आम के लिए, प्रति सैकड़ा आम के लिए 9 रुपए दे रहा है। लेकिन खरीदा कितना हो एक्चुअल में? 450 आम खरीदा। ठीक है, तो ये कितना रुपए में खरीदेगा? 450 आम जो है। तो पहले खरीदने का रेट पता कर लो। देखो, 100 आम को कितना में खरीदता है? 9 रुपए में। ये तो बोला है। तो एक आम को कितना में खरीदेगा? 9 को 100 हिस्सा में बांट दोगे, 100 100 करके बराबर बराबर एक टुकड़ा में बांट दोगे उसी का 9 रुपए को। तो 9 रुपए को 100 100 हिस्सा में बांट दोगे तो एक आम का कीमत निकल जाएगा। तो 9/100 रुपए। अभी इसको ऐसे ही रहने दो। तो एक आम का कीमत है 9/100 रुपए। तो हम लोग को कितना आम का कीमत निकालना है? 450 आम का। तो 450 आम का कीमत कितना? एक आम का 9/100 रुपया। तो 450 आम का कीमत 9/100, ये एक आम का कीमत गुणित 450। 450 आम का कीमत हो गई। अब इसको भाग करने आता है तुम लोग को? शून्य में शून्य गया, कट गया। अब उसको रखने दो। ये 9 गुणित 45/10 आया। 450 आम का कीमत कितना आएगा? इसको 9 गुणित 45 कर कितना आता है? 9 × 6 = 45, 4 9 4 36, 36 4 40, 405/10 रुपए 450 आम का। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, 450 आम का तो ये हो गया। अब इसको दशमलव में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 405 को लिखोगे कितना संख्या, एक के बाद कितना जीरो? एक। तो दशमलव कितना के बाद लाएगा? एक के पहले, एक संख्या के पहले। तो 40.5 रुपया होगा किसका कीमत? 450 आम का।
और इधर 5 है, इसको जीरो करके 50 रुपये भी बना सकते हैं। 5 के बाद कितना भी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर तो बताया हूँ। दशमलव के बाद इधर कितना भी जीरो लगाओ, लेकिन 2 जीरो लगाएंगे क्योंकि पैसा में क्या होता है, 50 पैसा होता है ना, तो इसलिए 40.50 पैसा हो गया, 450 आम के किलो। अब देखो ये तो खरीदी, ये तो क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य कितना निकला, 40.50, 40 रुपये 50 पैसा या फिर 40.5 रुपए। सिंपल देख लो, 40.5 रुपए लिख लो फिलहाल, अभी तो फिलहाल इतना इतना तो समझ में आ रहा है। अब विक्रय मूल्य का पर तथा 1 रुपए के 8 आम खरीदा, 1 रुपए के 8 आम खरीदा, तो 8 आम का कितना कीमत है, सॉरी 8 आम की दर से बेच डाला, तो 8 आम को कितना रुपए में बेचा, 1 रुपए में। यही बोल रहा है ना, 1 रुपए के 8 आम की दर से बेच डाला, तो 8 आम को 1 रुपए में, तो एक आम को कितना बेचेगा, 1 रुपए को 8 हिस्सा में बांट दोगे, तो 1/8 रुपए में बेचेगा एक आम को। और वही एक आम तो नहीं बेचना है ना, खरीदा 450 आम है, तो बेचेगा भी 450 आम। तो कितना हो गया, 450 आम का कीमत 1/8 गुड़ी 450। अब इसको हल कर दो, सिंपल सा भाग दे दो, 450 ऊपर से गुणा होगा, इसके नीचे में कुछ नहीं है, एक रहेगा, 450/8। इसको हल करो क्या आएगा, 8×5 = 40, 5 बच गया और 50 हो गया, 8×6 = 48, 2 बच गया, 20 हो गया, 8×2 = 16, 20 में 16 घटाए 4, 40 हो गया, 8×5 = 40, 56.25 रुपए उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य 450 आम का। ये दोनों निकाल लिए, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि इसका मतलब है बेचने का मूल्य और खरीदने का मूल्य। अब देखो खरीदने के मूल्य से बेचने का मूल्य ज्यादा है ना, तो क्या होगा, लाभ होगा। और कितना का लाभ होगा, 56.25 बेचने के मूल्य, कितना ज्यादा है उसको निकाल दोगे खरीदने के मूल्य से। तो कैसे निकालोगे, कितना ज्यादा है, ठीक है, दशमलव के बाद कुछ नहीं है 5, तो जीरो लगा सकते हैं, घटा देंगे दोनों को। अब घटाओ, 5 में शून्य घटाओगे 5, अब ये 2 है और यहाँ से 1 हासिल जाना है, तो 6 से ये गया 5 और ये 1 आ गया, तो ये 12 हो गया, 12 में 5 घटाए 7, और 5 में शून्य घटाए 5, 5 में 4 घटाए 1, 15.75 रुपए। ये हो गया, फायदा कितना हुआ, 15.75 रुपए। ऑप्शन में ये भी दे सकता है 15.75 रुपए, या फिर 15 रुपए 75 पैसे, ये दोनों दे सकता है ऑप्शन में। अब इसको 0.15 को 75 को पैसे में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, 0.75 रुपए है अभी, रुपए को पैसे में बदलते हैं तो क्या से गुणा करते हैं, 100 से, तो 100 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 775 हो जाएगा ना, 75 को 100 से गुणा करो, दशमलव गुणा तो लिखा है हम लोग को। फिर दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 2, तो 2 संख्या के आगे दशमलव लगा दो, तो 75 पैसे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15 रुपए 75 पैसे। समझ गए इस चीज को। अगले प्रश्न क्या बोला है, एक आदमी ने एक गाय खरीदा और 275 रुपए में खरीदा, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, खरीदने का मूल्य सीपी बराबर 275 रुपए, ठीक है। और बेच कितना में दिया, 330 रुपए में, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, या सेलिंग प्राइस हो गया 330 रुपए, ठीक है। ये तो दे दिया है। तो अब देखो फायदा हुआ कि घाटा हुआ, पहले ये देखा, ये बेचने का मूल्य है, ये खरीदने का, तो खरीदने के मूल्य से बेचने ज्यादा में बेचा है, जितना खरीदा उससे ज्यादा में बेचा है, तो पहले तो लाभ हुआ। और लाभ कितना का हुआ पहले निकालो, लाभ कितना हुआ, 330 रुपए में बेचा, 275 में खरीदा था, तो जितना ज्यादा में बेचा वो लाभ। अब घटा दो, 0 और 5, 0 और 5 नहीं घटा सकते, तो यहाँ से उधारी लेगा 1, ये 10 हो जाएगा,
10 में 5 घटाएंगे 5, और 2 में 7 तो घटेगा नहीं, तो ये आगे वाले से लेगा फिर 2, ये 2 हो जाएगा, और ये 12, 12 में 7 घटाएंगे 5, और 2 में 2 घटाएंगे 0, तो 55 रुपए का उसको फायदा हुआ। फायदा हुआ। अब उसका क्या निकाला है, उससे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, लाभ को निकाला है, उसके प्रतिशत को निकालना है। तो पहली बात तो इसका प्रतिशत निकाल रहे हैं लाभ का, तो ऊपर में क्या को लिखेंगे, लाभ को, मात्रा को। उसके बाद परसेंटेज हमेशा किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे या फिर ओरिजिनल पे। खरीदोगे उसी पे तो फायदा मिलेगा ना, कम में खरीदोगे ज्यादा में बेचोगे तभी तो फायदा मिलेगा। या फिर लाभ जो है निकालेगा क्रय मूल्य में ही निकलेगा, बेचने के मूल्य में थोड़ी निकालेंगे। पता हम लोग को क्रय मूल्य से ही मेन पता चलता है ना कि फायदा हुआ है घाटा। ठीक है, तो क्रय मूल्य में निकालते हैं, तो क्रय मूल्य जो है नीचे में रहेगा हमेशा, क्रय मूल्य वैसे प्रतिशत निकालते हैं तो नीचे में ही रहता है। और दूसरा बात, क्रय मूल्य का हमेशा प्रतिशत 100% मान के चलते हैं, ये चीज याद रखना, गुणित 100। तो इसका फॉर्मूला रख दो, लाभ कितना है 55 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 275, गुणित 100। अब देखो, अब मैं तुम लोग को विभाज्यता का नियम पढ़ाया उसमें भी ध्यान रखना, ये 5 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, तो दोनों 5 से कटेगा इतना तो समझ में आता है, तो पहले इसको सिंपल कर दो, 5 से कटा के, 5 11 55, 5 पचे 25, 27 से 25 घटाओगे 2, फिर ये 5 आ गया 25, 5 पचे 25, 55 आ गया। और 11 एकम 11, 11 पंचे 55। अब यहाँ से ये भी कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, नीचे में क्या बचा 1, ऊपर में क्या बचा 1, 1 भागित 1, और 1 गुणित 20, 20%। उत्तर समझ में आया कैसे कटाए। प्रश्न बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, लेकिन आदमी लोग इसको फॉर्मूला बना के कठिन बनाते हैं। फॉर्मूला देखे, तो इसका फॉर्मूला क्या है बताऊं, जब विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या करते हैं, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 गुणित क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला दे दिए हैं प्रतिशत को विक्रय मूल्य निकालने के लिए। अगर लाभ है तो लाभ, और हानि है तो यहीं पास क्या करोगे, माइनस हानि, माइनस हानि करोगे, हानि का प्रतिशत। लाभ है तो लाभ का प्रतिशत को प्लस करते हैं, लाभ मतलब फायदा, तो प्लस, माइनस हानि मतलब ये। और यही पास क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या बता देगा, क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या बता देगा, क्रय मूल्य के लिए 100 गुणित विक्रय मूल्य बटे 100 धन लाभ प्रतिशत, ये है, ये फॉर्मूला बता देगा तुम लोग को। तो ये फॉर्मूला को रटते रहोगे तो रटते ही रह जाओगे। और रटंत विद्या घटंत विद्या, तो हम लोग को फॉर्मूला नहीं रटना है, खाली क्या देखना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। अब हम लोग ये फॉर्मूला में कभी नहीं बनाता, पहले फॉर्मूला से ही बना के देखता हूँ। चलो, फॉर्मूला से क्या आता है, लाभ प्रतिशत हो गया, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना है 100 धन लाभ प्रतिशत कितना है 15 बटे 100 गुणित क्रय मूल्य कितना है 625। ठीक है, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये फॉर्मूला के हिसाब से। तो अब इसको हटा दो, अब ये क्या हो जाएगा 115, 100 धन, पहले इसको, ये जो है इसके साथ भाग जा रहा है ना, तो अब देखो ये टोटल जो है इससे भाग जा रहा है, तो पहले इसको हल करेंगे, 100 धन 15 को गुणा पहले नहीं करेंगे, अब गुणा वाले बोर्ड मास तरीके में मत चले जाना। यहाँ ब्रैकेट नहीं है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट ऑटोमेटिक है, क्योंकि ये इसको इस संख्या को भाग दे रहा है,
इसको नहीं भाग दे रहा है फिलहाल, या फिर इसको भाग देता तो इसको अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 115/100 गुणित 625। यहाँ दो शून्य है, पीछे का दो संख्या 5 से भाग जा रहा है, ये 5 से भाग जा रहा है, ये भी 5 से जा रहा है, तो 5 से घटा दो, 5 दूनी 10, 5 सौ 900, ये भी 5 से जा रहा है, 5 से कम 5, या तो इसको भी घटाओ, किसी को भी घटाओ, क्योंकि बटे एक ये भी गुणा होगा, ऊपर नीचे घटा सकते हैं। तो 5 से कम 5, एक बचा 5, अब ये 12 हो गया, एक बचा, तो 5 दूनी 10, दो बचा 25 हो गया, 5 पचे 25, फिर ये 5 है, फिर शून्य है, फिर 5 से जाएगा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, दो बचा, 12 में दो घटाएगा, 5 पचे 25, तो 25 ये बचा और ये 4 बचा। अब इसको फिर हल कर दो, 115 गुणित 25 को पहले हल करो, अब इसको गुणा कर दो, इससे भाग दे दो, यही आएगा। मैं गुणा करता हूँ, 25 5 6 125, 12, 25 से कम 25, 25 12 37, 3 हासिल, 25 से कम 25, 25 3 28, 75 भागित 4, ऊपर को गुणा किए तो 25 गुणित 115 किए। अब देखो इसको हल करो, 4 सत्ते 28, 4 काम 28 के बाद 7 उतरेगा, 4 काम 4, 7 में 4 घटाओगे 3, और ये हो गया 35, 4 4 अट्ठे 32, 35 में 32 घटाओगे 3, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, अब दशमलव लगा दोगे क्योंकि 30, 3 तो बचा था, लेकिन जीरो एक्स्ट्रा उतारे तो दशमलव लगा दिया। अब उसके बाद 4 सत्ते 28 दो बचा, फिर जीरो उतारेंगे, 4 5 6 20, तो 718 रुपया 75 पैसा उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। कितना हो गया जी विक्रय मूल्य, 718.75 रुपए, या फिर 718 रुपये 75 पैसे। दशमलव के बाद दो संख्या, मतलब कि दो संख्या को पैसे में लेते हैं, सीधा ये याद रखो। ये तरीका हो गया एक तरीका, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब मैं फॉर्मूला से कभी भी नहीं जाना चाहता, इसलिए फॉर्मूला से नहीं जाता। अब देखो, एक वस्तु 625 रुपए में खरीदी गई तथा 15% लाभ में पर बेची गई, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, देखो क्रय मूल्य कितना है, 625 रुपए, ये दे दिया है, पहला तो दे दिया है, लेकिन मैं ये भी बताया हूं कि क्रय मूल्य जो है हमेशा 100% होता है, बोला ना, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हेलो, तो हमेशा 100% होता है क्रय मूल्य जो है। और नहीं भी निकालेंगे, 625 रुपए नहीं भी निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला बताया हूं लाभ, यहाँ क्या बताया हूं, लाभ का प्रतिशत बताए हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, बोला हूं, लाभ भागित क्रय मूल्य गुणित 100 होता है, ये बताया, बताया कि नहीं बताया, ये चीज तो बताया। देखो, लाभ जितना होगा, अगर इसको निकाल लेंगे तो लाभ जितना निकलेगा उसको इसमें जोड़ देंगे, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। लाभ जितना होगा उतना ही ज्यादा में बेचेगा, तभी तो उसको उतना फायदा होगा ना, तब तो विक्रय मूल्य निकलेगा। जितना लाभ निकलेगा उसको विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे, तो उससे क्या निकल जाएगा, बेचने का मूल्य। इतना ही ज्यादा में तो बेचेंगे ना, तब तो इतना लाभ होगा, तो लाभ का प्रतिशत दिया है, उससे क्या निकाल सकते हैं, लाभ। एक चीज हुआ, अब लाभ प्रतिशत कितना दिया है, 15, ठीक है, 15 बराबर लाभ कितना है नहीं पता, क्रय मूल्य तो पता है 625 है, और गुणित 100। अब इसको हल करो, अब इसको ऐसे ही हल करोगे कि, चलो ऐसे ही हल करते हैं, ये गुणित 100 है, ये भाग में है, ये गुणा में है, पहले तो भाग में जाएगा, 15 गुणित 100 है, 15 भागित 100 में, और ये भाग में है लाभ के, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुणा में, तो हमारा क्या निकल जाएगा, लाभ, ठीक है। अब लाभ कितना निकला, इसको घट भाग कर दो, 5 दूनी 10, 5 शून्य 9 शून्य, अब इसको भाग दो, 5 या 15, काहे उसी को घटा दे रहे हैं,
5 चौक 20, 5 एकम 5, एक बचा 12 हुआ, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हुआ, 5 पचे 25, 125 गुणी 3 भागित 4। लाभ बराबर क्या हो गया? 125 गुणी 3 करो, ऊपर का ऊपर से गुणा होता है, इसके नीचे में एक रहता है, बटे में उसको हटाओ, तो ये जो गुणा हो रहा है ना वो ऊपर में गुणा होगा, तो 125 गुणी 3 करोगे तो 3 5 6 15, 80 लाई 1, 3 दूनी 6, 6 1 7, 3 का 3, 375 ऊपर में आया, नीचे में क्या है 4, हो गया ये 4 मिया 36, 37 में 36 घटाए 1, ये 15 हो गया, 4 तिया 12, 15 में 12 घटाए 3 बचा, 30 कर दिए, 30 कैसे करेंगे? जीरो तो है ही नहीं आगे, तो दशमलव लगा देंगे, तो 4 सत्ते 28। फिर ये एक तरीका हो गया। तो अब देखो क्रय मूल्य तुम्हारा इतना है और तुमको फायदा कितना कमाना है? 93.75 रुपया कमाना है, तो इतना ज्यादा में बेचोगे तब तो वो फायदा निकलेगा ना। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दोगे, तो क्रय मूल्य कितना है? 625, लाभ कितना है? 93.75। दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो दशमलव 00 लिख सकते हैं। 0 को 5 से जोड़ोगे 5, 0 को 7 से जोड़ोगे 7, दशमलव के बाद का संख्या दशमलव से जुड़ता है। 3 में 5 जोड़ोगे 8, 9 में 2 जोड़ोगे 11, एक हासिल, एक 6 7, कितना आया? 778.75 रुपया, या फिर 778.75 रुपए, दोनों सही है। ठीक है, ये चीज समझ में आया ना? हेलो, अब देखो ये वो फॉर्मूला नहीं है, खाली हम लोग एक फॉर्मूला याद किए थे उसी से बनाए। अब इसी का दूसरा तरीका क्या है, मैं जो 100% लेकर बना रहा था उसको देखते हैं। क्रय मूल्य कितना है? 100%। ठीक है, अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा वही निकालना हम लोग को। तो अगर 100 रुपए तुम लोग का 100% क्रय मूल्य है और उसमें फायदा कितना बेच रहा है? फायदा कितना हो रहा है? 15% लाभ, तो 15% और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 115% जो है विक्रय मूल्य का प्रतिशत हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? 100% तो हमेशा क्रय मूल्य जो है 100% रहता है, उसमें 15 और जोड़ देंगे, क्या हो गया? 115%। 15 को क्यों जोड़े? क्योंकि ये फायदा है, तो 100 के ऊपर ही तो फायदा मिलेगा ना। ये क्या होता है प्रतिशत? मतलब कि 100 में कितना होगा। ठीक है, 100 में मान है प्रतिशत मतलब, तो 15% क्या हो गया? 100, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 115%। अब देखो क्रय मूल्य क्या है? 100%, और क्रय मूल्य कितना दिया है तुम्हारा? वो 625। 100% का मतलब है 625, तो 1% का निकाल सकते हो, मतलब 1% बराबर कितना होगा? 100 आम जो है 625 रुपया मिलता है, तो एक आम कितना मिलेगा? 625 को 100 हिस्सा में बांट दोगे, ये एक का निकल गया मान। अब 115 का कैसे निकालोगे? 625 बटे 100, ये एक का मान हो गया, उसमें 115 को पूरा कर दोगे, इससे भी निकालोगे सेम निकलेगा। समझ गए? हेलो, इसके लिए फॉर्मूला पर चलते हैं। जब ये चीज दिया है तो भी फॉर्मूला है। इसके लिए क्या फॉर्मूला है? लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। लागत मतलब कितना में खरीदा उसी को बोलते हैं लागत, कितना लगा उसको खरीदने में, लागत मूल्य लगा वाला मूल्य। तो क्रय मूल्य और लागत मूल्य सेम है। ठीक है, जब अगर विक्रय मूल्य दिया है 720 रुपए में कुछ सामान बेचने से, तो इतना बेचा है तो ये क्या है? विक्रय मूल्य। बेचा उतना है तो 720 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य। और लाभ कितना हुआ है? प्रतिशत जो है 25%। ठीक है, अब देखो इसके लिए भी फॉर्मूला दे देगा। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या फॉर्मूला दिया है? अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो 100 गुणित विक्रय मूल्य
बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। फॉर्मूला में लगा दो 100, विक्रय मूल्य कितना है 720 रुपए, बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है 25। ये क्या आएगा 720 गुणित 100, नीचे 100 को गुणित 720, इसको अलग अलग रहने दो, गुणा को अलग अलग भाग दे सकते हैं ना, इसलिए गुणा को ऐसे ही रहने दो। ऐसा 125 को जोड़ के 125। अब देखो ये 100 है, 125 है, ये दोनों 5 से भाग जा रहा है। अब 25 का पहाड़ा जानते होगे तो 25 से ही भाग जाएगा, लेकिन 25 का नहीं जानते हैं, हटाओ। 5 का तो जानते हो, 5 के पढ़ो। 5 दूनी 10, 12 में 10 घटाए 2, ये 25 हो जाएगा। 5 पछे 25, 5 दूनी 10, 5 9 शून्य, 5 पछे 25, 5 चौक 20। फिर ये 5 है, अब यहाँ भी शून्य है, तो ये भी 5 से भाग जाएगा, इसको भी भाग दो। 5 एकम 5, 7 में 5 घटाए 2, 22, 5 चौक 20, 22 में 20 घटाए 2, ये 20 हो गया, 5 चौक 20, ये आया 144 गुणी 4। अब इसी को गुणा करके फिर भाग देते तो और मुश्किल था, तो जब गुणा रहता है दोनों तो अलग अलग डिवाइड कर दो तो ज्यादा बेटर है। 144 गुणी 4 में कैसे निकालोगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 एक 17, 4 एकम 4, और 17 का एक हासिल बचा था तो 576 रुपए उसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला बोलता है, तो क्रय लागत मूल्य कितना हो गया 576 रुपए। अब मैं फॉर्मूला से नहीं जाऊंगा, कभी भी मैं क्या बोला हूँ फॉर्मूला से नहीं जाऊंगा, फॉर्मूला से नहीं जाऊंगा तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका अभी जो बताया तो वही है। अब लोग को क्या दे दिया है, विक्रय मूल्य कितना दे दिया है 720 रुपए, ठीक है, और लाभ का प्रतिशत कितना दे दिया है 25%। अब देखो मैं कभी भी जाता हूं तो क्रय मूल्य अभी दिया नहीं है, लागत मूल्य दिया नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य को हमेशा 100% लेते हैं, ये पता है। ये तो बताया हम तुम लोग को क्यों लेते हैं, क्योंकि हमेशा प्रतिशत किस में निकालेंगे, क्रय मूल्य का प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत तो हमेशा क्रय मूल्य भी निकालते हैं। तो क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणित 100, और क्रय मूल्य से क्रय मूल्य का भाग देगा तो एक ही आएगा, और गुणित 100 करेंगे 100% ही आएगा। जब पीसी पर प्रतिशत निकालना है तो ये तो खुद 100% होगा ना, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो हमको ये नहीं बोल रहा है कि क्रय मूल्य दे दिया है और लाभ कितना दिया है, लाभ प्रतिशत 25%। अगर क्रय मूल्य 100 है और 25% लाभ कमाना है तो कितना रुपया बेचना पड़ेगा, 125% में बेचना पड़ेगा। मान के चलो प्रतिशत नहीं है, 100 रुपए में सामान खरीदा है और 25 रुपए फायदा कमाना है तो 125 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य का प्रतिशत कितना निकल गया 125 निकल गया, लेकिन 125% है विक्रय मूल्य का, प्रतिशत में 125% है, लेकिन उसका वैल्यू कितना है 125 न रह के 720 रुपए है। 125% बराबर कितना है 730 रुपए। तो हम लोग को क्या निकालना है 100% का मान निकालना है, ठीक है। तो अब इसको समझो क्या, 125 आम का कीमत 720 रुपए, तो एक आम का कीमत कितना हो जाएगा 720 को 125 हिस्से में काट दो, 125 हिस्से में बांट दो, और वहीं पर 100% का कितना हो जाएगा 1% मतलब 1, और 100% मतलब इधर भी गुणा 100 कर दिए, 100 से गुणा करती तो आएगा ना, 1 से 100 गुणा करोगे तब 100% आएगा। 720 बटे 125 गुणी 100 कर दो। अब यही चीज को हल किए थे, 25 पंचे 125, 25 चौक 100, और पांचे काम 5, पांचे कम 5, 7 में 5 घटाए 2, 22, 5 चौक 20, 22 में 20 घटाए 2, 5 चौक 20, 144 गुणी 4 आया, 144 गुणी 4 करो कितना आएगा 4 चौक 16। अब ये एक हासिल 4 चौक 16, 16 एक
17, एक हासिल, 4 एकम 4, 4 एक 5, 576 रुपए। बताओ ये चीज समझ में आया ना। हम लोग 100% क्यों निकाले, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य हमेशा 100% रहता है, और लागत मूल्य निकल गया। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? हेलो हेलो। आया। तो इसको प्रतिशत मान के चलता हूँ और फिर रुपए भी मान के चल सकता हूँ, लेकिन अभी तुम लोग उतना कंसेप्ट मत ध्यान दो। ये जो है आगे बहुत काम आता है। ये आगे जब फॉर्मूला क्या याद करोगे, 100 गुणित विक्रय मूल्य। अब घाटा इसलिए 100 माइनस हानि प्रतिशत कर देते हैं। घाटा मतलब कम और प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला में रख देना, डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन यही फॉर्मूला का विपरीत रूप क्या है, जो मैं तुम लोग को बताऊं। तो फॉर्मूला जो है भूल सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है उसको पहले एक जगह में लिख लो। विक्रय मूल्य क्या दिया है, 300 रुपए, ठीक है। और हानि कितना दिया है, हानि का प्रतिशत दिया है ना, कितना दिया है, 16 - 2 / 3%। तो इसको हल करते हैं, कैसे करते हैं, ये गुणा कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं, और नीचे में जो है उसको लिख देते हैं, 3 हो जाएगा। 16 तिया 3 छक्का 18, 3 एकम 3, 3 एक 4, 16 3 48 होता है वैसे तो, 48 2 50, तो 50/3%। ये हो गया, इतना समझ में आया। अब देखो, क्रय लागत मूल्य निकालना है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। लागत मूल्य और क्रय मूल्य दोनों एक ही है ना। लागत मूल्य मतलब कितना लगा, 300 रुपए बेचा तो ये विक्रय मूल्य हो गया, और इतना की हानि हुई तो ये हानि प्रतिशत हो गया, तो 50/3% हानि हो गया। तो लागत मूल्य निकाले। तो हमेशा क्रय मूल्य या लागत मूल्य कितना रहता है, 100%। ठीक है। अब बताओ, तुम लोग को हानि हुआ है, घाटा हुआ है, तो ज्यादा में बेचोगे तो घाटा होगा कि कम में बेचोगे तो घाटा होगा? कम में बेचोगे तो घाटा होगा। तो कितना कम में बेच रहे हैं, 50/3% कम में बेच रहे हैं। 100 में 50/3% कम में बेच रहे हैं, है ना। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य का प्रतिशत, प्रतिशत निकालना ना, 100 क्रय मूल्य का प्रतिशत, और उसमें हानि प्रतिशत को घटा देंगे, क्योंकि ये जो है घटाने से ही आएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से कम रहेगा। तो क्रय मूल्य से कम करेंगे इस इतना को, तब तो विक्रय मूल्य निकलेगा ना। 100 रुपए में खरीदा और 50/3 कम में बेच दिया, हानि मतलब कम में बेचा तभी तो हानि। तो कम में बेचा तो कम कर दिया उसको। अब निकाल दो पहले प्रतिशत कितना होता है। यहाँ बटे में 3 है, यहाँ बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 रहेगा। तो पहले अगर इसी घटाना है तो क्या करते हैं, ये दोनों को, नीचे के दोनों को बराबर करते हैं, दोनों को। तो इसको क्या गुणा करोगे तो बराबर हो जाएगा, नीचे में 3, तो ऊपर में भी 3 गुणा कर दो। तो 3 नीचे में गुणा गए तो ये भी 3 हो गया, माइनस ये भी 3 हो गया। अब 50, ये 3 × 100 कर गए 300, 300। अब ये 3 3 नीचे में आ गया, तो उसको एक साथ ले लेते हैं, याद है बताया हूं। अब 300 ऋण 50। अब 350 बताओ कितना आएगा, 250/3। ये हो गया क्या का प्रतिशत, विक्रय मूल्य का प्रतिशत। 250/3% किसका प्रतिशत हो गया, विक्रय मूल्य का। लेकिन प्रतिशत में विक्रय मूल्य तो 250/3% है, लेकिन ये किसके बराबर है, किसके बराबर है जी, 300 रुपए के बराबर है। विक्रय मूल्य जो है प्रतिशत में तो इतना है, लेकिन रुपए में कितना है, इतना। 250/3% मतलब ये, ठीक है। तो 1% मतलब कितना हो जाएगा। अब ये जो है 1% निकालना है, तो ये भाग है, ये गुणा में चला जाएगा, 300 गुणित 3, ये भाग गुणा में है, ये गुणा में ऊपर ऊपर में ही है, तो ऊपर में है, नीचे भाग में चला जाएगा 250। और गुणित 1% इसको अलग कर सकते हैं, 1% को छोड़ के बाकी ये 3 जो है गुणा में चला गया, और 250 जो है भाग में चला गया।
तो 1% का मान निकल गया। लेकिन हम लोग को 1% का मान चाहिए क्या? लागत मूल्य निकालना है। लागत मूल्य कितना रहता है हमेशा? 100%। तो 1% का मान इतना, तो 100% मतलब 300 गुणित 3, ये तो 1% का हो गया, बटे 250, और इसमें गुणित 100 कर देंगे तो 100% का निकल जाएगा। तब करो इसको हल, क्या निकलेगा? शून्य में शून्य कटा, अभी 5 से कट रहा है, दिख रहा है, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, कट गया। अब ये भी 5 से कटेगा, दिख रहा है, 5 छह का 30, 5 शून्य शून्य, 18, 18 दूनी 36, 360, शून्य को तो अलग से रख देते हैं। तो 100% कितना आया? 360 रुपए। तो लागत मूल्य कितना आया? 360 रुपए। अब ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, हेलो, समझ में आया? हाँ? तो ऐसे ही परसेंटेज कॉन्सेप्ट समझना है, ज्यादा ताम झाम नहीं करना है। ये एक एक नियम में पढ़ाया हूं ना, इसलिए ये सब चीज को नहीं पढ़ा रहा हूँ बार बार, इसीलिए मैं सीक्वेंस से चलते जा रहा हूँ। एक एक नियम में बहुत सारी चीज पढ़ा चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा आइडिया के लिए बता रहा हूँ। एक एक नियम तुम लोग पढ़े भी होगे, जो लोग मान के चलो नए भी आए उन लोग पहले से भी पढ़े होंगे। एक एक नियम में क्या होता है, एक पेन का कीमत अगर 50 पेन का कीमत, प्रश्न बहुत जो प्रतिशत बताए हैं ना उसी से है। हम लोग 13 नारंगी खरीदें कि 100 नारंगी खरीदें, फायदा हम लोग किस चीज में होगा बताओ? पैसा में ही होता है ना। अगर 1 रुपया में 13 नारंगी खरीदना है, तो 1 ही रुपया में 13 नारंगी को बेचेंगे तो फायदा थोड़ी ना होगा। तभी तो हम लोग को अभी 13 नारंगियां बोल दी जाती है, तो क्रय मूल्य कितना है? 13 नारंगी का, 13 नारंगी का क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपए, है ना? या फिर 100 पैसा, ये भी लिख सकते हो, 1 रुपया या फिर 100 पैसा है। ठीक है, मोल ली जाए तो 30% लाभ कमाना है, 30% लाभ कमाना है उसको। लाभ कितना है? 30%। तो विक्रय मूल्य निकालना है, किस भाव से बेचना है क्या बोल रहा है, तो क्या निकालना है? विक्रय मूल्य, सिंपल सा बात। तो 1 रुपया है उसका, मान के चलो 1 रुपया उसको खरीदने में लगता है 13 नारंगी को, तो 13 नारंगी का ही विक्रय मूल्य निकालेंगे ना हम लोग, 13 नारंगी का विक्रय मूल्य निकालेंगे, तभी तो फायदा पता चलेगा ना। 13 नारंगी का करेक्ट, और 30% फायदा है वो 13 नारंगी में ही दिया हुआ है। और यहाँ पास पूछा भी नहीं है किस भाव से बेचना होगा, कि एक नारंगी कितना रुपए में बेचना है, ये भी नहीं पूछा है। नहीं नहीं, किस भाव से बेचना है, मतलब कि भाव हम लोग क्या चीज का लगाते हैं? कभी भी तुम लोग बोलते हैं, जाके पूछते हो, टमाटर का भाव दे, पताल का भाव दे, तो कहते का भाव 5 किलो ला 25 रुपया में देहन के, या फिर एक कहते कि 1 किलो का 5 रुपया, यही बोलता है ना। तो 1 किलो का रहता है, तो यहाँ भाव पूछना है, मतलब कि एक नारंगी का बताना है, एक नारंगी का कितना। तो पहले तो 13 नारंगी का विक्रय मूल्य निकाल देते हैं, फिर एक का निकाल सकते हैं। तो 13 नारंगी का क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया। और क्रय मूल्य हमेशा क्या रहता है? 100%। ठीक है, ये तो जानते हो। अब लाभ उसको कितना कमाना है? 30%। तो कितना ज्यादा में बेचेगा? 30% ज्यादा में, तभी तो उसका विक्रय मूल्य होगा ना। तो 130% क्या हो गया उसका? विक्रय मूल्य। तो हम लोग को क्या दिया है? 100% क्रय मूल्य है, और वो कितना के बराबर दिया है? 1 रुपए के बराबर। तो पहले 1% निकाल दो, तो एक को 100 हिस्सों में बांट दिए रुपए में। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है? 130%। विक्रय मूल्य तो हम लोग 130% का निकालना है। तो 130% बराबर क्या हो गया? 1/100, ये 1% का मान, और उसमें 130 गुणा कर दिया, तो 130% का निकल गया। अब इसको हल कर दो, शून्य में शून्य घटा, शून्य में शून्य क्या कट गया, 13/10 आया। ठीक है, 130% मतलब 13/10 रुपए। अब जब ये 130% का है, विक्रय मूल्य है, लेकिन कितना का है?
13 नारंगी का, ठीक है। तो हम लोग को 13 नारंगी का तो नहीं पूछा, तो 13/10 को अभी हल नहीं करेंगे हम लोग। हम लोग को कितना का पूछा है, 13 नारंगी का दिया है। 13 नारंगी का विक्रय मूल्य कितना निकल गया, 13 नारंगी का विक्रय मूल्य कितना निकल गया, सीधा यहाँ पर लिख दो उसको, बराबर 13/10 निकल गया। अब हम लोग को एक का निकालना है, तो एक का निकालने के लिए क्या करते हैं, 13/10 है, उसको कितना हिस्सा बांट देते हैं, 13 नारंगी का इतना है, तो इसको 13 हिस्सा बांट देंगे अलग अलग। तो बांटने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो हमेशा बताया हूं। अब बटे में कुछ नहीं है, मतलब एक है। अब इसको एक नारंगी का मूल्य निकालना है, एक नारंगी का कितना हो गया, 13/10। अब जब ये भाग रहता है तो इसको गुणा बदलते हैं, और नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, 1/13, 13 एकम 13, 13 एकम 13, इसलिए नहीं कटा है उसको वहां पास, ठीक है। अब 1/10 मतलब क्या हो जाएगा, 0.1 रुपए, ठीक है। ये तो समझ में आया, जीरो मतलब एक जीरो है, दशमलव के बाद एक संख्या रहेगा, एक गुणित एक एक आता है, तो 0.1 रुपए। और 1 रुपए या तो ऑप्शन में दिया रहेगा 0.1 रुपए, या फिर पैसा में दिया रहेगा। तब इसको पैसा में कैसे बदलते हैं, रुपए को पैसा में बदलने के लिए क्या से गुणा करते हैं, 100 से। तो 100 से गुणा कर दो, पैसा में बदल गया। तो 0.1 को 100 से गुणा करना, तो पहले एक को ही 100 से गुणा करना, तो 100 आएगा। और दशमलव के बाद कितना संख्या है, एक, तो एक के पहले जीरो लगा दो, तो 10 पैसा। या तो 10 पैसा दिए रहेंगे उत्तर में, या तो 0.1 रुपए। समझ में आया ये चीज जो है, हेलो जी। तो फिर ठीक है, यही बात क्लास खत्म होता है। समझ में आ तो रहा है ना, प्रतिशत का हमेशा ध्यान रखना, क्रम मूल्य का हमेशा 100% लेते हैं, ठीक है।